मंदिर चलो, पहले से नाज करके मंदिर चलो, बाद में रास्ता करिए मेरे सजन। प्याला आप सबसे पहले स्नान करिए, हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद में आपको नाश्ता पानी मिलेगा। अच्छा ले अच्छा इसको संभालो। क्या इसको ले यार। थोड़ी देर अपने पास रखो, मैं थक गई हूँ। हाँ कहाँ रहे हो, थक गए? ले यार, मजा नहीं आ रहा है। ए रूपा, अरे ले ले बाबू। ठीक कहा तुमने कि पहले स्नान करके मंदिर चलो, बाद में नाश्ता पानी करिए सजन जी। अब रही बात स्नान की, तो 5 बजे की आदत है और मैं सुबह 5 बजे नहा कर आया हूँ। अब करना क्या है, क्या सुनो मेरी बात। कि पहले बेटे को मंदिर पे मैं ले जाऊंगा, पहले बेटे को मंदिर पे मैं ले जाऊंगा, और जो भी हो दक्षिणा दान करवाऊंगा, जो भी हो। गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊंगा, दुर्गा मैया। मेरी हार्दिक इच्छा है रूपा कि मैं अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊं। आप मुन्नी के हाथ में दुर्गा माँ की तस्वीर बनवाएंगे? हाँ। इसे दर्द नहीं होगा? अभी छोटा है बेचारा। एक बात ना भूलो, मर्द का बच्चा है ये, और जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। जैसी आपकी मर्जी। चलो भाई चलो, देर हो रही है, पहले मंदिर चलते अरे हैं। देर की बात छोड़िए, हाँ। अभी तक एक बात मैंने आपको बताने के लिए भूल ही गई। क्या? मैंने अभी तक मुन्ने का कोई नाम नहीं रखा। मैं सोच रही थी कि आप जब बॉर्डर से घर आएंगे तो आप ही मुन्ने का नाम रखेंगे। अच्छा, आज रूपा, आज हम दुर्गे मैया को साक्षी मानकर, अरे कुछ तो, आज हम दुर्गे मैया को साक्षी मानकर अपने बेटे का नाम राजू रखते हैं। चलो भाई, देर हो रही है, क्योंकि जब तक मंदिर से लौटेंगे नहीं तब तक नाश्ता पानी कुछ मिलेगा नहीं। चलो आओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम बच्चे को लेकर आओ। ओके? अरे इतनी जल्दी भी क्या है, मंदिर जाने के लिए भी सारा दिन पड़ा हुआ है। आप एक काम कीजिए, अपने कपड़े उतारिए। कपड़े? यार गंदा तो है, क्या करें, अब लगातार का काम है, टाइम मिल नहीं रहा है धोने के लिए। एक काम करो, चलो पहले मंदिर चलते हैं, मंदिर से लौट के आना तो इत्मीनान से बैठ के धोना। वो बात नहीं है, फिर कौन बात? आप अपने कपड़े उतारिए और मेरे साथ बेडरूम में चलिए। सबसे पहले कुछ हो जाए, उसके बाद मंदिर चलते हैं।
एक है आँखी चढ़ी चढ़ी देखा ना। ए चलो पहले मंदिर चलते हैं। नहीं, पहले अंदर। अब अरे चल पहले मंदिर चलते हैं, मंदिर से लौट के आएंगे तो फिर जो होना होगा इत्मीनान से होगा। चल नहीं, पहले अंदर। अरे पहले मंदिर। पहले अंदर। अबे यार दोबारा नहाना पड़ेगा यार। अरे नहा लेना। नहीं नहीं चल पहले मंदिर चल। पहले अंदर। पहले मंदिर। अरे आप मेरी बेचैनी को समझते क्यों नहीं? अरे बेचैन मैं भी हूँ, एक दिन की छुट्टी मिली है। जल्दी से अंदर चलो फिर। नहीं, पहले मंदिर चल। ठीक है बाबा, इतने दिनों बाद आए हैं आप, कम से कम एक चुम्मा तो दे दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये मेरे प्यारलाल मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। ये क्या करें, इनकी मजबूरियां हैं, हमेशा शिवा ऑर्डर पे रहते हैं। लेकिन मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ, यही विनती करती हूँ कि हे माँ, आप ऐसे ही अपनी कृपा हमारे परिवार के बारे बनाए रखना। मेरी मांग का सिंदूर हमेशा सलामत रहे, तुझसे मेरी सिर्फ यही विनती है। और कहे तो सजना, कहे तो सजना, या तोरी सजनिया पग पगलिए जाऊं तोहरी बनैया, पग पगलिए जाऊं तोहरी बनैया। कहे तो सजना, कहे तो सजना, ये तोरी सजनिया पग पगलिए जाऊं तोहरी बनैया, पग पगलिए जाऊं। मगनी अपने धुनी में, मगनी अपने धुनी में रहे मोरा सैया, पग पगलिए जाऊं तोहरी बनैया, पग पग। मेरी नौजवान साथियों, सरदार जी, जय माँ भवानी, 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 जय माँ भवानी। बिजली रानी, सरदार जी, तुम मुझे पहचान रही हो ना? क्यों नहीं सरदार जी? मैं वही खजांची हूँ जिसको महाराज ने भरे दरबार ढक के मरवा के निकलवाया था। क्यों नहीं सरदार? दर दर की ठोकरें खाता रहा, जब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मैं भी हट गया। जहाँ पे डाकू तेजा सिंह का अड्डा था,
अड्डा था। डाकू तेजा सिंह ने मुझे सहारा दिया, क्यों नहीं? मुझे कबीले का प्रधान बनाया और मेरा नाम बदलकर डाकू दुर्गा सिंह रख दिया। क्यों नहीं? मैं डाकू दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात हो गया और मैंने माँ भवानी की कसम खाया है कि जब तक रतनगढ़ राज को तहत रहित नहीं कर दूंगा, कोहराम नहीं मचा दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं सरदार जी? इस वक्त डाकू सरदार तेजा सिंह अड्डे पर नहीं है और हम लोग उनके आने का इंतजार करेंगे। उनके आने पर ही सारी बातें होगी, आगे करना क्या है। क्यों नहीं सरदार जी? आइए। साथियों, क्या बात है सरदार जी? जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय 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 माँ भवानी। साथियों, जैसा कि जानते हो कि हमारा नाम है तेजा और इस बिहार का मैं हूँ सरदार। हाँ, क्यों गाड़ी नहीं? हमारी है और यहाँ पर हमारी चलती है और आज हम डाकू बने हैं तो किस लिए? किस लिए? पाने के लिए। और जब तक मैं अपनी मंजिल में कामयाब नहीं हो जाता, हासिल नहीं कर लेता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए आप डाकू बने हैं सरदार जी? डाकू इसलिए बने हैं कि हमें बनना है महाराज, और महाराज बनने के लिए हम शतरंज की चाल चल चुके हैं। वो कौन सी शतरंज की चाल है? जहाँ पर तुम खजांची थे तुम, और महाराज ने धक्के मारकर निकलवा दिया। वो मेरा दुश्मन है और उसको खत्म करने के लिए जो कलावती है महाराज की दूसरी रानी, उसको हम भेज चुके हैं और सीधम कलावती महाराज को मार डालेगी, सिंहासन पर हम बैठ जाएंगे और उसके बाद फिर राजा हम बनेंगे और कलावती रानी बनेगी। और रहती है वो महलों में, लेकिन दूसरे तीसरे दिन मुलाकात करने आती है। आज 10 दिन हो गए हैं, कलावती आई नहीं है। आज के दिन इंतजार करूंगा, नहीं तो कल साथियों सहित महल पे धावा बोल दूंगा। ऐसा ही होगा सरदार जी। आओ हम लोग कलावती के आने का इंतजार करेंगे। हाँ, लेकिन समझे के चाहिए राजमहलों को छोड़ के जंगल में मिलने आए और ये मुझे देखकर खुश होने के बजाय मुझसे ही मुंह फेर रहे। बात क्या है? इस नाराजगी का कारण क्या है? कलावती, नाराजगी का कारण जानना चाहती हो तो सुनो, मैं बताता हूं कि मैं तुमसे किस लिए नाराज हूं। कि काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद यही लिए नाराज हो। कि काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, कौन सी फांस में बोलो तुम फंस गई, अपने बचपन के प्रेमी को डाला भुला और शाह की नजरों में एकदम तुम फंस गई। चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे चिंता,
खुशियों के दिन नजदीक है, पहले इस बच्चे की तो बलि तो चढ़ा, वो दिए मैंने अब बच्चे की बलि कर दे। आखिर ये बच्चा है कौन? महारानी का बेटा है, पहली महारानी का बेटा, आज का युवराज और आने वाले कल का महाराज। ओहो, इसीलिए इसकी बलि करने की बात करती हो। अगर ये जिंदा रहेगा तो मेरे लिए काल बन सकता है, इसलिए ला इसको, हमें इसको खत्म करवा देते हैं। दुर्गा सिंह सामने आओ। देखो साहब का सपोला है ये, अगर ये जीवित रहेगा तो अपने रास्ते का रोड़ा बन सकता है। हमें करना क्या है? इसलिए इस काल को, इस सबोले को विषैला होने से पहले खत्म करना है। ले जाओ मां भवानी के दरबार और कर दो इसकी बलि, न रहे बांस और न बाजे बांसुरी। ले जाओ। सरदार जी, आपका मैंने नमक खाया है तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसे विषैला होने से पहले मैं इसके फड़ को कुचल कर मैं जा रहा हूँ इसी वक्त काली जी के मंदिर पर, इसकी बलि अपने हाथों से चढ़ाऊंगा। तुरंत काट डालो। अरे कलावती, अब ये बच्चे का काम खत्म, अब तुम्हें किसको खत्म करना है हम बताते हैं। क्या कि जल्द महाराज को अब भेजो मुल्क के आदम, जल्द महाराज को। जल्द महाराज को भेजो मुल्क के आदम, और कला अपनी अब तुम दिखा दीजिए, बन के राजा सिंहासन पर बैठेंगे हम, और खेल क्रिया चरिता दिखा दीजिए। सुनो मेरी बात, महाराज का क्या करना है समय आने पर मैं सब निपटा दूंगी, वो मेरे ऊपर छोड़ो। लेकिन सुनो तो, ये बात है। आंधी पानी आवे के पहले जाओ तो ऐसा है, बिराई हो नहीं, अभी भाग जाओगी, कहोगी जा रही हैं। तो आंधी पानी चलो चलते हैं गुफे के अंदर, अब कुछ करते हैं मौज मस्ती, क्योंकि 10 दिन हो गए। हाँ, मार काट तो हुआ करी। चलो छोड़ा। कि आजा दिल ने और तुझको पुकारा, कि रब ने बनाया तुझे और मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। आज की अपनी नकाती नहीं है, तेरी और मेरी मुझे बात नहीं। तेरी या मेरी सोच बात क्यों नहीं, बस उठाई हमने वादे किए, रब्बा वादे। महारानी जी, आप और यहाँ एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी जी। कि जिसके सीने लगी थी महारानी जी, जिसके सीने कि जिसके सीने लगी थी महारानी जी, सच बता दीजिए बाजी वो कौन है? भाग गया मुँह छुपा कर कमीना अभी,
और बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है। ठीक के मौके पे आए वो तो बीरवर ठीक ठीक मौके पे आए हो तो बीरवर वाला बचती है इज्जत हमारी उसका कहना या करे मैं नहीं मानती जिंदगानी फिर बचती नहीं उसका कि आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए और बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है। बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है। शाह जी और मंत्री इधर से गए, बोलिए राजमाता जी। राज दरबार में इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। अरे आई थी मैं यहाँ एक दवा को चल आई थी मैं यहाँ एक दवा को चल इसलिए मैं किसी से हाँ से न पची। दरअसल बात ऐसी कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं और मैं यहाँ एक दवा के लिए आई थी। हाँ पूछ लो सब गवाह है। दवाई के लिए? हाँ दवाई के लिए। तो दवाई मिली कि नहीं मिली? कहाँ मिली? दरअसल मैं दवा की खोज कर ही रही थी और लगभग मिलने वाली थी उतने में हरामजादा और मेरी इज्जत पे हावी हो गई। वो तो शुक्र है उस ऊपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हरामजादा वो तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। अरे रोते नहीं। रोते नहीं चुप हो अच्छा जा। ठीक है फिर। हाँ चुप हो जा। तो दवाई ना मिली हो, जड़ी बूटी तो मिली हो। कौन जड़ी बूटी? वही जो जंगले में इतनी बड़ी जेसीबी से बहुझक। अभी चाहे दवाई कहो, चाहे जड़ी बूटी कहो, चाहे औषधि कहो, चाहे शहद चाटो। महारानी जी, हम मानते हैं आपको दवाई की जरूरत थी इसलिए आपको यहाँ तक आना पड़ा, परंतु महारानी जी इस तरह आपको अकेली नहीं आना चाहिए। है? भगवान न करे भी कोई बात हो जाती तो हम महाराज को क्या मुंह दिखाते। ये ना भूलिए, आप रतनगढ़ की मान हैं, आप रतनगढ़ की शान है। आप नहीं जानती महारानी जी, दुश्मन ताक लगाए बैठा है, जरा सी थोड़ी सी भी कहीं अगर चूक हो गई तो उसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। बट यू डोंट वेरी, खतरा टल गया है, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए मैं आपको कुछ दूर छोड़ दूँ, आइए। हाँ बोलिए साहब, क्या हमारी आंखें धोखा खा गई? यही बात हम सोच रहे हैं साहब, आना हमें आँखी मोटिया बिंदोगे का। भाई दूर से देखा हमने कुछ और, हाँ और जब करीब पहुंचे हाँ तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। जी साहब। भाई हो ना हो, हाँ ये मामला है बड़ा पेचीदा। साहेब में भी पेच लगा है, छोटे मोटे पेच के बस के बातों नहीं। लेकिन महारानी जी का ये रवैया हाँ अभी हमारे लिए चिंता की बात हो गई कि महारानी जी का ये रवैया है। अगर महारानी जी का ये रवैया है हाँ तो आने वाला रतनगढ़ का भविष्य कैसा होगा? जी साहब।
लेकिन बड़े लोगों का मामला है। हाँ अगर मान लो कोई कदम उठाते हैं हाँ, तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है। यही बात हम भी सोच रहे हैं, कोई साबुन नहीं उसको साले को मैं बता। लेकिन महाबली हम चैन से बैठेंगे नहीं, पता लगाएंगे उस हरामखोर का जो हमको देखकर भाग खड़ा हुआ। साहेब साहेब ये सबूत धरा है, ये उसी का है? वही क्या साले? ये तो साला हमको कोई 2 नंबर का आदमी मालूम पड़ता है रे। 2 नंबर का नहीं, हमें लगता साला 6 नंबर है। क्या? छक्का है बाबू। हाँ राजा, सही कह रहा है, मर्द होता साला तो भागता नहीं। अगर मर्द होता तो खड़ा होता, 2-4 बातें करता, सामना करता। सही बात है। तुम ले जाओ, लिखा पढ़ी करके जी शास्त्रागार में ले जाके इसे जमा कर दो। जी। और हाँ, जो कुछ भी यहाँ देखा सुना है, हाँ खबरदार ये बात लीक न होने पाए। साहेब ने हमका देखा था ना सुनात है। अब ये मऊहा का खूत है कि बबूरे खूत है भाई। महाबली ये बड़े लोगों का मामला है, जी हमें बहुत सोच समझ कर अपने कदम उठाने हैं। जी साहब। इसलिए अपने काम से मतलब रखो। जी ओके ओके। फॉलो मी।